हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त, बढ़िया, मजेदार। क्या कैसी कट रही जिंदगी? अच्छी कट रही? चलिए, देखिए मैंने आपको टॉपिक पे आ जाता ना। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सब इंपॉर्टेंट वैल्यूज के बारे में। कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू स्पेसिफिक होती है, आपको याद करनी पड़ेगी। अब इसको लर्न कैसे करते हैं, इसको याद कैसे रखना है, और अगर आपको नहीं याद रहता तो पेपर में ये टेबल आप मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड में बनाना सीखेंगे। और 20 सेकंड में टेबल बनाइए और फटाफट सॉल्व करके अपने सारी वैल्यूज के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो शुरू करें। और बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि हम इस बोर्ड से डिजिटल बोर्ड की तरफ जल्दी बढ़े। ठीक है, बाकी आप लोग सब समझदार हैं, कोशिश कीजिए जैसा मैं पैटर्न बताऊं आप बिल्कुल उसको देखिए। ये आपके सामने मैंने एक चार्ट बना दिया है। इस चार्ट को आपको ध्यान से समझ लेना है क्या क्या है, और इसके अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी मैं आपको ऐसे ये चुटकी में बजाते ही सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखो कैसे। थीटा, ये सारे एंगल्स की वैल्यू। स्पेसिफिक एंगल कौन कौन से? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री। ये एक स्पेसिफिक एंगल। टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। इन पर्टिकुलर एंगल्स की इनमें कुछ वैल्यूज होती हैं जो आपको लर्न होनी है चाहिए, और बाकी तो है तो बहुत कुछ सारी वैल्यूज। आप 1 से लेके 100, 200, 300 जितनी भी वैल्यूज सब निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री चार्ट के थ्रू। ट्रिग्नोमेट्री चार्ट क्या होता है? उसमें मिनट्स और सेकंड्स में भी वैल्यूज निकलती है। अब कहोगे ये मिनट और सेकंड कहाँ से आ गया? तो बेटा जब अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट को पूरा समझेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि मिनट्स और सेकंड्स क्या क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के साथ हम लोग मिनट और सेकंड भी समझेंगे। बट अभी हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास छोटी सी बेसिक सी चीजें हैं कि कुछ एंगल्स के बारे में, जो ये एंगल्स लिखे हैं हम इनके बारे में आपको बताएंगे, और इनके हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के एंगल की वैल्यू अलग अलग होती है। डिफरेंट वैल्यूज को बनाना सिखाएंगे और कैसे इसको सॉल्व करना है आपको सिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मैं बातें बताऊं बस उसको 2 से 3 बार अपनी कॉपी में रिपीट कर लेना। 2 से 3 मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, 3 से ज्यादा ना करना, अपने आप आपको याद हो जाएगी। ठीक है, और जब भी आप क्वेश्चंस लगाना, सवाल करना, तो आप इस चार्ट को अपने पास बना के रख लेना। कुछ बार दो, कम से कम 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तक आप इस चार्ट की वैल्यू से हेल्प लोगे और थोड़ा ब्रेन में सोचते हुए चलोगे। सोचते सोचते आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू कहां पर आ रही है, और आपको जो लर्न हो जाएगा। देखते हैं कैसे। चलिए, एक चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, साइन। साइन लर्न करिए, सब अपने आप। याद रखो, साइन लर्न करो, सब अपने आप। क्या? साइन लर्न करो, सब अपने आप। कैसे? देखिए, साइन 0 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 0 की वैल्यू 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2। 45 की वैल्यू 1/√2। 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और 90 की वैल्यू होती है 1। आपको सिर्फ और सिर्फ साइन लर्न करना है, बाकी सब मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ। देखिए कैसे। साइन की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। लर्न कर लिया? अच्छा, क्या करो, इसका उल्टा करो, उल्टा उल्टा, इसके पैर पकड़ो, इसको इधर लाओ और सीधा फैला। देखो कैसे। इसके पैर पकड़ो, उल्टा करो, समझा कैसे। देखो, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 इसकी 60 इसकी 30 के बराबर, √3/2। ये कितना हो जाएगा? 1/√2। ये 1/2, और ये आपके पास हो गया 0। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया हमने, इसके पैर पकड़े, इसको उल्टा टांग, खोपड़ी ऊपर थी, पैर नीचे था, पैर पकड़े ऊपर टांग दिया, देखो ये बन गया। बात समझ में? नाखून न चबाया करो, दांत दिखा रहे हो। अरे देखो, यहां से इसको ऐसे कर दिया, ये बन गया। ठीक है, अब निकालते हैं 10। ध्यान से देखो बेटा, ये सब चीजें पेपर में पूछी जाती है, वैल्यूज नहीं याद होती हैं, दांत निकालते रहते हो तो समझो। यहां तक समझ गए क्या? अच्छा, दांत इसलिए निकाल रहे, टांग पकड़ के उल्टा कर दिया, नहीं है यार, समझा करो। 0, देखो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 1। इसको वापस आपने इसको चेंज किया। अब क्या करना है? 10। आपको मैंने एक बात बताई थी कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बात बताई गई थी। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? अच्छा, तो यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देखो, tan थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बताया गया है। अगर साइन tan थीटा साइन बाई कॉस होता है तो साइन 0, अब 0 तो tan के लिए आएगा, tan 0 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, 0/1। 0/1 क्या हो जाएगा? 0/1।
ये बनेगा 0/1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास नॉट डिफाइंड, इसको हम लोग एनडी लिख दें। इसका मतलब समझ गए क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब एनडी। 30, अब 30 पे आते हैं तो साइन बाई मतलब 1/2 अपॉन रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1/√3। इन दोनों को अपॉन करोगे तो कट के 1 आ जाएगा, इन दोनों को अपॉन करोगे √3 आ जाएगा, √3 बन गया ना, ऐसे बना, ठीक। और इन दोनों को अपॉन करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। बात समझ में आ गया, समझ गए। 10 की वैल्यू कैसे निकाली, साइन बाई कॉस, 10 0 0/1 नॉट डिफाइंड, 1/2 अपॉन √3/2 1/√3, 1/√2 1/√2 अपॉन करेंगे 1, √3/2 1/2 करेंगे √3, देन 1/0। इतनी बात समझ गए। कॉट 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 10 का उल्टा, कॉट 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 10 का उल्टा, क्या करो, कान पकड़ो, इसको यहाँ पकड़ो, फिर मुंडी करके ऊपर, कैसे, कॉट 0 0 √3, यहाँ 1, इसका रेसिप्रोकल √3, ना 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 ना, रेसिप्रोकल कहाँ करना है हमको, कान पकड़ के सीधे ऊपर टांग देना ना, ये 1/√3 और यहाँ पर आ गया आपके पास नॉट डिफाइंड। समझ गए। देखो मैंने क्या किया, साइन से वैल्यू निकालना शुरू किया, कॉट तक पहुंच गए। बात समझ में आई आप लोगों को, साइन से वैल्यू निकालना शुरू किया, कॉट तक पहुंच गए। अब बात करते हैं सेक। सेक सेक किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, इक्वल्स टू 1/cos थीटा। इट मींस जितनी भी कॉस की वैल्यू है अगर मैं उसका रेसिप्रोकल कर दूं, सारी सेक की वैल्यू अपने आप, कैसे, देखो देखो इधर देखो, सेक थीटा सेक थीटा सेक जीरो अगर हम निकालें, चलो एक आपको एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ देखो सेक जीरो मतलब 1/cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो 1/1 कितना आ गया आंसर, बात समझ में आई। सेक जीरो कितना हो गया 1, इसका रेसिप्रोकल करोगे कितना हो जाएगा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल करोगे √2, इसका रेसिप्रोकल करोगे 2, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/0 करोगे तो ये आ जाएगा नॉट। अगेन क्या करना है, फिर से कान पकड़ेंगे, क्या कान पकड़ेंगे, इनके खोपड़े पकड़ो, सीधा टांग दो, उल्टा करो टांग दो, कैसे, इसको उल्टा, नॉट डिफाइन, यहाँ क्या आ गया 2, यहाँ क्या आ गया √2, राइटिंग नहीं सुधर रही मेरी, √2, यहाँ क्या आ जाएगा 2/√3 और ये कितना आ जाएगा, बात समझ में आई बच्चों। तो ये रहे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फिर दांत दिखा रहे हैं, ये आपके पास क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन से, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर्टिकुलर एंगल के बारे में। देखो मैंने आपको हंसते गाते बहुत अच्छे से आपको सिखा दिया है, फिर से मैं एक बार समझाते रहा, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या करना है। साइन की वैल्यूज आपको लर्न करनी पड़ेगी, अच्छे से ध्यान से कान खोलकर सुनना, ठीक है। साइन की वैल्यूज आपको लर्न करनी पड़ेगी। साइन 0 होता है, साइन 30 1/2, 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बात समझ गए। कॉस की निकालने के लिए इसका उल्टा कर दो, 1 ऊपर √3/2, देखिए यहाँ जो 60 की है वो 30 की वैल्यू हो जाएगी, 45 सेम रहेगी, यहाँ 1/2 हो गया। 10 होता है साइन बाई कॉस, वो किया तो साइन बाई कॉस करेंगे तो 1/0/1। ओहो कुछ तो गड़बड़ हो गई दया। अच्छा कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं है, देखिए ये 0/1 होगा ना, तो बेटा ये 0/1 करेंगे तो यहाँ 0 ही आएगा, ये आपके पास नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नॉट डिफाइंड और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, ठीक। हाँ 0/1 साइन बाई कॉस करेंगे ना, तो 0/1 करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 1/√2 यहाँ तक आ गया, ये देखिए वैल्यू आ गई, साइन 10 30 √3, 1/√3 1 √3, ठीक है, ठीक बात समझ गए, ठीक है। तो इस इसको आराम से अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके आप जो भी रेशियो सम पर्टिकुलर एंगल वाले जो भी क्वेश्चन होंगे, आपको ये वैल्यूज तो लर्न होनी ही चाहिए। वैसे तो इसके आगे भी होती है आपके पास, 90 के बाद 180 आता है, 270 आता है, 120 आता है, सारी आती है, मैं आपको सारी वैल्यूज निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। तो पहले आप इतनी चीजों को लर्न कीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुंचाइए और इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए, जय हिंद जय भारत।